बारे में पूछा कि रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, इसका मानक क्या है। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम की परिभाषा क्या है, किलोग्राम किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे किलोग्राम भार की मापक है, और इसका मानक स्टैंडर्ड 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। कोई पूछ दे कि अच्छा फीट क्या है, तो आप कहेंगे ये दूरी की मापक है, इससे दूरी का मापन किया जाता है। कोई पूछ दे कि अच्छा इसका मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो आप कहेंगे 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फीट। कोई पूछ दे अच्छा मिनट क्या है, मिनट, तो आप कहेंगे समय की मापन है, समय की ये मापक है, और इसका स्टैंडर्ड 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। ठीक उसी तरीके से रुपया जो है ये मूल्य की मापक है, इससे मूल्य का मापन होता है। ये कितने की है कोई आटा चावल दाल और सब्जी में नहीं बताएगा, रुपए में बताएगा कि 1000 की है, 500 की है या 1 लाख की है। इससे ये सिद्ध होता है कि रुपया क्या है, आपको मूल्य की मापक है। इससे मूल्य मापने के अलावा दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। अगर कोई होता है तो हमको बता दें। सिर्फ मूल्य का मापक है ये, और ये दुनिया का जो भी मापक बनता है वो बिना मानक का नहीं बनता, उसका मानक जरूर होगा। जैसे किलोग्राम है तो उसका मानक है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। फीट है तो उसका 12 इंच बराबर 1 फीट। ऐसे ही रुपए का मानक क्या है, ये जब सवाल उठा तो पूरे भारत सरकार में उस आरटीआई ने तहलका मचा दिया। मैं जैसे आपसे बात करता हूं बस यही चीज मैंने क्वेश्चन में लिखी, और स्थिति ये बनी कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हमें जवाब दिया कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मेरे पास है वो सब चीजें, अभी मेरी 2-3 महीने में निकलने वाली है, वो सारी चीजें आएंगी आपके सामने। उसने कहा कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमने कहा भाई ये तो कुछ छिपाया जा रहा है, ये हमसे बताते नहीं। आरबीआई ने लिखा कि मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक तरफ वित्त मंत्रालय कह रहा है कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो अगर आपके पास वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ये जो रुपया चलन में है इस समय हमारे और आपके जेब में, हम उसे वैध रुपया कहें या वैध रुपया। फिर खोज शुरू हुई, गहन शोध हुआ, और अंततः रुपए का जो एक्ट है जिसमें रुपए को परिभाषित की गई है वह एक्ट है क्वाइनेज एक्ट 1906, जिसके बारे में भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, और इसकी खोज में वर्षों बीत गए। और एक दिन ऐसा भी समय आया कि यह क्वाइनेज एक्ट 1906 राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ वर्षों तपस्या के बाद अंततः वह चीज मिल गई। और उसमें क्वाइनेज एक्ट 1906 के अनुसार 1 रुपया किसे कहा जाता है, आज आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को किसी को भी नहीं पता होगा, न तो यहाँ के डीएम साहब को पता है, न मुख्यमंत्री को, किसी को भी नहीं पता है। 1 रुपए का स्टैंडर्ड जो लाभुली है, जो लिखा है, जिसका दस्तावेज है, उसके अनुसार 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया, सोना, और चांदी से लगभग 11 ग्राम,
थोड़ा कम होगा। शुद्ध शुद्ध चांदी और ये शुद्ध सोना के बारे में मैं बता रहा हूँ। वैसे रुपये का पूरा वजन 1 तोला से 1 तोला चांदी बराबर 1 रुपया। और सोने में पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रुपया का जन्म कहां से हुआ, इसको जानना ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा। रुपया नाम किसने दिया? रुपये का इतिहास तो सोने चांदी और तांबे का, ये रुपये और पैसे का इतिहास हजारों वर्ष भारत में सोने चांदी के ही रुपये चलते थे। ये तो अंग्रेज आए तो पेपर करेंसी चला, नहीं तो हमारे देश में सोने चांदी के ही रुपये चलते थे। जो 1 रुपया था वो चांदी का था, उससे बड़ी इकाई सोने में बनी और उससे छोटी इकाई जो पैसा आता हम लोग पाते हैं वो तांबे में बनी। आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा। एक भारत में शासक था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। उसने एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का 1 तोला, उसका वजन था 1 तोला, 1 तोले चांदी का उसने सिक्का बनाया और उसका नाम रखा उसने रुपया। और उस जो चांदी का रुपया बनाया और जो उसका मानकीकरण किया 1 तोला चांदी, उसका उसने अपने दस्तावेज में लिखवाया। ये 1540 की बात है, 40 में 40 में वही रुपया को आज के डेट में भी ये सरकार या जितने भी रिसर्चर हुए हैं सबने माना है कि ये भारतीय रुपये का यही विधिक दस्तावेज है, जिसे लाखुली माना जाता है। और कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि यही भारत का रुपया यहीं से शुरू होता है। तो रुपये का नामकरण उसने दिया, शेरशाह सूरी ने। हालांकि ये रुपया बहुत प्राचीन, बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन जो रुपये का नामकरण और उसका भार पहले से ही था, तो वो तो सब अपनाया, लेकिन नाम उसने रुपया शेरशाह सूरी, और तभी से रुपया चल रहा है। और वही रुपया आज भी उसी नाम से चलता है और ये सैकड़ों साल तक चला, जब तक मुगलों की शासन रहा। जब अंग्रेज आए तो 1793 में उन्होंने पहला रेगुलेशन जारी किया और उस एक्ट में सबसे पहले ये जो हमारा रुपया चला रहा था उस रुपये का टूटकरण किया, उसको तोड़ा और उसके मानक में फेरबदल लोगों ने क्या क्या फेरबदल किया, कितना फेरबदल किया, सबके दस्तावेज है मेरे पास। जितने बार इन्होंने रेगुलेशन लाए वो सारे दस्तावेज। मैं जो भी बात बोलूंगा, मैं एक चीज बता दूं, मैं कोई नेता होता नहीं और हमें किसी से वोट और ये सब चीजें बात करनी नहीं। मैं एक रिसर्चर हूं, मैंने जो रिसर्च किया और जो मेरे सामने सच्चाई आई वो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मेरे पास हर बात के बिल्कुल पुख्ता सबूत है, प्रमाण है, दस्तावेज। तो ये मैं जो आपसे बता रहा था कि अब जब अंग्रेज आए तो उन्होंने 1793 में पहला रेगुलेशन जारी किया, फिर 1818 में, 1804 में किया, 1818 में किया, ऐसे करके 3-4 रेगुलेशन किए और 1835 में पहला एक्ट उन्होंने जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पहला एक्ट जारी किया। और उस एक्ट के अनुसार 1 तोला चांदी के जगह पर उन्होंने उसमें लगभग 10% मिलावट कर और उसका भार तो मिलाने के बाद जब 1 तोला होता है तो वही 1 तोले का
का उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। आज भी आप किसी सराफा की दुकान में जाएंगे तो वो मिल सकता है, या उसके शौकीन लोग हैं उनके पास भी मिलेगा, मेरे पास तो है कि उसकी जरूरत भी है तो। अब वह रुपया बनाए